Good evening, salam, namaste to each and everyone. Warm welcome this Friday again. And this is the last remedy of Dr. Bags, and this is a combination. This is known as rescue remedy. और दादा की लैंग्वेज में लाइफ सेवर 108 दादा उसको बोलते थे कि ये मेरी 108 है एंड इट हैड हेल्प दादा अ लॉट स्पेशली जब उनकी वाइफ को माइल्ड अटैक आया था तभी भी एंड एट मेनी प्लेसेस उन्होंने प्लांट्स में यूज किया उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स में यूज किया सो यस रेस्क्यू रेमेडी फॉर मी इज जेवन दादा ने रेस्क्यू रेमेडी में क्रैब एप्पल मिला के उसको जेवन का नाम दिया था जादू जादू की झप्पी के हिसाब से एंड इट वर्क्स वंडर सो बिग थैंक्स टू दादा फॉर टीचिंग अस द लिटिल लिटिल थिंग्स अबाउट द रेमेडीज रेमेडीज के छोटे छोटे से माइन्यूट से गुण जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो भी दादा ने बहुत अच्छे से हमको शेरो शायरी के थ्रू समझाया था एंड ऑफ कोर्स ही इज नो मोर एंड आई एम नॉट एबल टू टेक द वे ही यूज टू टेक बट उन्होंने मुझे जो भी सिखाया आई एम रियली गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद एवरी वन ऑफ यू बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक एवरी वन टू म्यूट एंड वंस आई फिनिश आई विल इनवाइट दनाज एंड आई विल इनवाइट शबनम वो दे कैन टेक ओवर Right. So we start with rescue remedy, lifesaver, or Dada ki language mein once again 108. So what happens? Rescue remedy is basically it soothes and balances our emotions, right? तो बैलेंस बाद में होता है पहले सूदिंग होती है तो soothes and balance our emotions and it helps to stabilize the psychological instability in an individual and that psychological instability can be fear, panic, टेरर मेंटल स्ट्राइफ टेंशन ये सारी चीजें बहुत सारी रेमेडीज भी कवर करती हैं बट व्हेन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस रेस्क्यू रेमेडी वर्क्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस सो एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस अगर होता है स्पेशली एक्सीडेंट के टाइम पे या एनी टाइम व्हेनेवर यू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट और समवन्स डिमाइज सो इट वर्क्स वंडरफुली नाउ एट द सेम टाइम आई वुड से that it should not be used as a replacement of any medical emergencies. जहां हमें एलोपैथी की जरूरत होती है वहां हमें एलोपैथी ही लगेगी कैंसर है बिकॉज आई रिमेम्बर दादा को जब कैंसर था सो दादा's डॉक्टर वॉज माई फादर ही इज अ कोलोन कैंसर स्पेशलिस्ट तो वो उनसे ही पूछते थे तो जहां एलोपैथी की जरूरत है हमें वहां एलोपैथी यूज करनी पड़ेगी आई वुड नेवर से दैट ऑल द फिजिकल कंडीशंस की जड़ मेंटल सिम्टम्स होते हैं नहीं हमेशा नहीं होते हैं ऐसे बिकॉज एट द टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है वायरल इन्फेक्शन भी होता है एंड एनवायरमेंट का भी हो सकता है न्यूक्लियर जो बॉम्बिंग हुई थी उनके भी इफेक्ट्स बॉडी में रह जाते हैं सो नॉट ऑलवेज बट यस ऑफकोर्स एक्यूट पहुंचने से पहले या क्रॉनिक पहुंचने से पहले जो छोटी मोटी चीजें होती है बीपी है शुगर है या हमारा थायराइड है अगर हम उसको पहले से एड्रेस कर सकें पहले से अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकें then it works wonderfully well because once again I will repeat it is not supposed to be a replacement of any medical emergencies but in case medical help पहुंचने में अगर टाइम लग रहा है so we can use this on the patients for that like उनको मेंटल स्टेबिलिटी आ जाए कि भाई चलो ठीक है जब तक आ रही है वो जो एंजाइटी होती है लोगों को पेशेंट को होती है पेशेंट के घर वालों को होती है that time you can use rescue remedy or that time you can use दादा's J1 J1 में rescue remedy के साथ दादा ने क्रैब एप्पल मिलाया था so both are just wonderfully good so both are just wonderfully good so you will always have to remember that rescue remedy and backflower remedies they are never used for any physical symptoms just and just purely because if you have any psychological instability या any fear या कुछ भी है उसमें आप यूज कीजिए एंड डू नॉट वेट कि आपकी कोई भी बीमारी एक्यूट या क्रॉनिक तक पहुंचे यू कैन डील इट योर मेंटल हेल्थ इज इन योर हैंड्स द बोलते हैं ना दादा के ये वर्ड्स थे कि आपकी मेंटल हेल्थ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए इन नोबडीज हैंड्स सो इफ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑफ योर मेंटल हेल्थ बड में ही तो वो आपको क्रॉनिक स्टेज तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओके नाउ लेट मी स्टार्ट sharing a story with Dada has shared it with me कि डॉक्टर बैक ने ये कैसे रेस्क्यू रेमेडी बनाई थी
So Dr. Bag, we all know that he came from, and his work was done in Norfolk, England. Most of his work was done there. And how he used clematis, rock rose, and impatiens first time. तो उन्होंने क्या किया था? He had a habit of, looking out for the flowers in the wild and looking out for spring water and walking around in the nature. वो सब जगह घूमते फिरते रहते थे. So one day what happened? There were two sailors who had shipwrecked off the coast of Cromer in the England, and uh, they had to face lot of storm and gale. और उसमें 5 hours already गुजर चुके थे, and there was no way the rescue boat could reach them in time. And one of the sailors out of the two, he was nearly frozen. His lips were black and the foam was oozing out of his mouth. See, this is the theory which has been there in the book. So I'm just repeating a story told to me by Dada. So the foam was oozing out of his mouth. Kindly mute yourselves. Yes. So Dr. Back fortunately was around there. So he went into the waters और उन्होंने उस सेलर के मुंह पे, लिप्स पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लीमेटिस, रॉक रोज और इम्पेटियंस लगाया. And he was removed of his wet clothes. He was covered in the warm blanket. जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया. और रेस्क्यू रेमेडी की ये जो तीन कॉम्बिनेशन थे कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में लगाते गए. एंड फॉर्चुनेटली his condition started improving. ठीक है, from days on and following coming days he was absolutely fine. Then Dr. Bat decided that he should add SOB and cherry plum because of their intrinsic value. ये intrinsic values हम एक एक लाइन में बाद में अच्छे से समझ लेंगे. But right now we need to understand that 3 remedies उन्होंने लगाई. But वो 3 remedies लगाने के बाद उनको लगा कि this sailor had gone into a shock. So shock के लिए सॉप जरूरी है. And we all go through shock some way or the other. हर इंसान शॉक से गुजरता है. एंड लेट मी टेल यू, जब बच्चा पैदा होता है वो भी शॉक से गुजरता है. तो एकदम अंदर से बाहर आना, दैट्स अ शॉक, राइट? इट्स अ शॉक फॉर अ मदर, इट्स अ शॉक फॉर द चाइल्ड. सो वी ऑल हैव गॉन थ्रू सम और द अदर शॉक. सो आई वुड सजेस्ट एज दादा, ये दादा की खास बात थी कि कोई भी रेमेडी, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, ही वुड यूज सॉप, because we have all gone through some or the other kind of shock in our lives. So even Dr. Bag decided to add sop and cherry plum. Of course, cherry plum because वो बच्चा, when he was oozing foam, the foam was oozing out of his mouth and he was into anxiety, already frozen to death. So obviously वो होता है ना, he was losing control over his actions and thoughts. So this is again because of the intrinsic value, these 2 remedies he had used. Now this combination of 5 remedies, till date we are using it. This is the beauty of these 5 remedies कि ये पांचों रेमेडी हमें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्क्यू रेमेडी प्लस crab apple, if you want to add, you should always keep it in your office, in your bag, in your school, या आपकी किचन में भी रखिए. And I will tell you why, how it is used wonderfully. Now how to use it? Of course, let us come back to the same thing कि ये तो है, हमें पता है ये सब चीजें, पर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. And many a time this question has been asked. So you can rub rescue remedy behind your earlobes. You can rub on the temples. You can rub on the forehead, on the wrist, right? You can rub it on the lips. You can add it into the pills. You can take it as a drop, right? Or you can use it as in a cream also. Cream में भी थोड़ा सा डाल के रखेंगे. So immediately, if you have a cut, if you have any wound, if you have any bruise, और कहीं पे भी insect bite है आपके, या sprain है, या burn है, you can immediately use that cream जिसके अंदर आपने रेस्क्यू रेमेडी के कुछ बूंद मिलाए हैं. And very frankly speaking, if you use a cream which is got least of chemicals, that will be much better. और मेरे हिसाब से, जैसे कि मुझे दादा ने बताया था, सबसे अच्छा तो होता है कैलाश जीवन. तो अगर कैलाश जीवन के अंदर आप कुछ बूंदे रेस्क्यू रेमेडी की डाल के रख लेते हैं अपने पास में, तो आपको किचन में भी कई बार कट्स लग जाते हैं, कई बार हाथ जल जाता है, ब्रूजेस भी आ जाते हैं, तो इमीडिएटली यू कैन रब इट
बोरोलिन भी लगाते थे ना, तो आप ये रब कर सकते हैं. इट हैज वंडरफुल रिजल्ट्स, बिकॉज आई हैड अ सीवियर बर्न ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, ऑन द लेफ्ट ऑफ द बैक ऑफ माई हैंड. एंड आज मुझे वो दिखता भी नहीं है, उसका कहीं पे भी कोई निशान नहीं दिखता है. वन रीजन, आई एड्रेस्ड इट इमीडिएटली. मैंने उसको क्रॉनिक नहीं होने दिया. जो कि हम अपनी जिंदगी में, स्पेशली लेडीज, हम अपनी फिजिकल बॉडी को लेके बहुत रिलैक्स रहती हैं. हम सारे जनों को प्रायोरिटी दे देते हैं घर के अंदर, हम सारे कामों को प्रायोरिटी दे देते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते. और जब हम क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, नीज को लेकर, बैक को लेकर, थायराइड को लेकर, शुगर को लेकर, बीपी को लेकर, फिर हम जगते हैं. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हमको इमीडिएट रिलीफ मिले, विच इज नॉट पॉसिबल इन होम्योपैथी एंड बैकफ्लावर. बैकफ्लावर विल ओनली ट्रीट योर मेंटल सिम्टम्स. कमिंग बैक टू हाउ यू यूज इट, राइट. सो ये मैंने आपको बता दिया, इंसेक्ट बाइट्स है, कट्स है, ब्रूजेस है, या वूंड है, या ओल्ड वूंड है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज इट एज अ मसाज ऑल्सो, तेल में डाल के या क्रीम में डाल के. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, you can use it in any frightful situation, or you can use it when you have that anxiety of argument on the road, या just before exams, या just before the marriage, और just before the job interview of course. तो ऐसी कोई भी चीज होती है, या बोलते हैं ना, स्कूल में स्टेज फ्राइट भी होती है कई लोगों को. So you can use rescue remedy whenever you want. You can add it in the water bottle. You can take a sip by sip from that water bottle. By the time you are doing anything, any work, it is a lifesaver, trust me. एंड आई रिमेम्बर वेरी वेल, दादा जहाँ पे बैठते थे, वहां पे बहुत सारे डॉग्स वगैरह घूमते थे. सो वन ऑफ द बिच हैड गिवन लॉट ऑफ पपीज, और शी वॉज नॉट अलाउइंग एनी वन टू कम नियर. सो दादा हैज, लाइक शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ, तो वो किसी को आने नहीं दे रही थी. फॉर्चुनेटली, हाउ शी अलाउड Dada, I don't know, but Dada had given her rescue remedy and it facilitated her birthing easily. वो पैदा कर सकी बहुत आसानी से छोटे छोटे पप्स को, विदाउट एनी पेन. सो यू नो, इट फैसिलिटेट्स द, पेन कम हो जाता है, तो इट कैन फैसिलिटेट द बर्थिंग ऑल्सो. एंड आई हैव यूज्ड इट ऑन बर्ड्स. कोविड के टाइम पे बहुत सारे बर्ड्स with their broken wings, or you know, they had these bruises on their wings. या स्पेशली हमारे पतंग उड़ती है यहाँ पे गुजरात में. सो इफ यू पुट अ bowl ऑफ वाटर, एंड इफ यू पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेस्क्यू रेमेडी, और फिर वो उसके विंग्स को आप करिए, उसको वॉश करिए या उस पर लगाइए, विद इन फ्यू आवर्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज सीन बाय मी, दैट द बर्ड्स कैन फ्लाई आउट. So rescue remedy is actually a lifesaver, not only for us, but for animals, for birds, and even for plants, especially during summers when the plants are drooping, or when you know, when you are changing your own place, so you change the pots also. The even their places is changed. So they cannot speak, but at the same time they have life. So you can use, while in summers also, whenever you are watering, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, पानी के अंदर ड्रॉप्स डाल के, so you know, the even the leaves, they come to life. So you have to be, like, you have to be very creative enough how to use it. आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं. But at the time of crisis, and the crisis can be, I have given you some multiple examples, and you can add more of your examples also, right? And personally, I will tell you that it helped me during my roller coaster ride of menopause. And now I am more focused. I sleep better. There is a sense of grounding. And of course, there is a sense of centering, that now I know I am at peace. There's nothing that agitates me. ठीक है, human nature है, कभी कभी हो जाता है. But overall, that roller coaster ride of menopause has been a very good ride later stage में, once I was in connect with Dada. Yes, of course. So, and I've used it once again also, which I will just share the example. So my daughter has a habit of taking, you know, little stress. So before she was just sleeping, I just rub little of the J1 उसके temples पे और forehead पे, just before she was sleeping, and kept on rubbing it little. She was very calm the other day. उसकी पानी की बॉटल में भी few drops डाल दिए थे before exams, and the exam went wonderfully well because she was out of stress. So when you are stressed, you are not able to think straight. So at the time of crisis, please remember to use rescue remedy. Now in short and very fast, cherry plum है इसके अंदर, clematis है, rock rose है, impatiens है, and
Yes, of course. So cherry plum, we all know that the fear of losing control over your actions and thoughts. तो हम अगर क्राइसिस में होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे एक्शन के ऊपर. सो चेरी प्लम कम्स देयर. नाउ क्लेमेटस. क्लेमेटस कैसा होता है कि जब हमें शॉक लगता है तो आइदर वी आर लाइक वी आर डिजी और वी आर अबाउट टू फेंट or we are unconscious, and even when we are unhappy in life, so we are trying to be into our fantasy world. So clematis, it helps to bridge that, you know, reality का और fantasy world का जो bridge होता है ना, it works like that. क्लेमेटिस. तो अगर आप क्राइसिस के अंदर कोई ना कोई इंसान को या तो डिजीनेस होती है या फेंट हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है, सो क्लेमेटिस का काम ये है रेस्क्यू रेमेडी के अंदर. राइट. सो द थर्ड रेमेडी, या इनफैक्ट हिज फर्स्ट पर्सनालिटी रेमेडी डॉक्टर बैक की थी, वो इम्पेडियंस थी, विच ही हैज एडेड इन रेस्क्यू रेमेडी ऑल्सो. So when we are in a time of crisis, we are all impatient. कि हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना है, मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा. इवन आर नियर एंड डियर वंस आर इम्पेशेंट. सो यू नो, when we are impatient, we are not able to think straight, we are not able to act straight, we might hurt others feelings also. So for that time, impatience comes in very handy. Rock rose, of course, for that immense terror and horror जो होता ही है, एक्सीडेंट के टाइम पे होता है या क्राइसिस के टाइम पे होता है. सो रॉकरोज कम्स इन हैंडी बिकॉज उस वक्त हमें मिमुलस और एस्पिन काम नहीं आएंगी. सो रॉकरोज का काम होता है स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉरर एंड या फिर हिस्टेरिकल आउटपोरिंग होती है ना, स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम पे अननेसेसरीली हिस्टेरिकल आउटपोरिंग होती है. फटाक से रेस्क्यू रेमेडी की कुछ बूंदे ले लीजिएगा, यू विल बी एट काम. लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉब, स्टार ऑफ बेथलेम. This we know, and I have already discussed why Star of Bethlehem. We all go through some or the other shock, right? So I will not waste much of the time, but एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि in the group, I have, me and Sonal, we have to face lot of questions regarding कि हमें बीपी हो रहा है या ADHD है या ये है, तो कौन सी बैकफ्लावर देनी चाहिए. So I will tell you one very good thing, that we do not follow the route of diagnosis and treatment in batch flower remedies. There is no route of physical disease का कोई भी तोड़ नहीं है. तो आप वहां पे फिजिकल डिजीज तक पहुंचने से पहले इफ यू कैन एड्रेस योर मेंटल स्टेट, क्योंकि फिजिकल डिजीज जो हो रही है वो इफेक्ट है आपकी मेंटल स्टेट का मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज. सो ही टॉट लाइक दैट in bad flower, we are not treating the disease, we are treating the person, we are treating the patient. तो patient की mental conditions को अगर देखा जाएगा, and if you can treat, or you can say we are treating the person's consciousness, because there the physical disease का exhibit होता है. So please remember कि उसको chronic stage पे नहीं पहुंचने दीजिएगा, उससे पहले ही address कीजिएगा. And in any type of crisis, you please use rescue remedy या दादा का J1. I have taken a lot of time and I will just pass the mic to Danas. Danas, most welcome on the board, please. Unmute yourself. Unmute yourself. Danas, you will have to ask to unmute. मैंने कर चुकी हूँ मैं. Yes. Yeah. Thank you. Thank you for inviting me on this. I'm so honored. I've just recently come to know and started watching, and I have learned so much from it. A big thank you to the whole group, to Dada, to everyone in this group. Thank you so much for inviting me. Yes, Danas. And yeah. I have started this practice around 3 years back. So I'm relatively new in this field. आपने ऋतु जी काफी कुछ बता दिया, बहुत अच्छे से, आप जैसे हमेशा समझाती हैं वैसे ही समझाया आपने. तो मैं यहाँ पे, मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा कुछ ये करूँगी. जैसे आपने कहा वैसे ये काम करती है, स्टेबलाइज करती है और हील करती है. रेस्क्यू रेमेडी ये 3 चीज करती है. तो स्टेबलाइजेशन,
कामिंग एंड हीलिंग। तो ये 3 चीज उसके मेन ये होते हैं उसके। और इसको जब हम लेते हैं इमरजेंसी में, तो जैसे आपने बताया कि कहाँ कहाँ लगाना है वगैरह, बट अगर आप ओरली ले रहे हैं तो इसके 3 आप ऑफ कोर्स उसकी रेमेडी बना लीजिए और फिर उसको 3 या 4 ड्रॉप्स रेगुलरली 5-5 मिनट 10 मिनट के इंटरवल में देते जाइए। और ये सिर्फ क्राइसिस में ही काम आती है, इट इज नॉट टू बी यूज्ड एज अ रेगुलर रेमेडी। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को बोलते हुए कि मैं 4 महीने से रेस्क्यू ले रही हूँ और और बहुत दिनों से रेस्क्यू ले रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक बहुत क्लियरली ये है कि दिस इज ओनली अ क्राइसिस रेमेडी, इट्स नॉट टू बी टेकन कंटिन्यूसली। एक बार आप स्टेबलाइज हो जाते हैं फिर यू गो बैक टू द इमोशंस दैट यू हैव टू करेक्ट। ये कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं होता है। अब कुछ जगह है जहाँ पे हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसमें मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, इन द सेंस के लगा हमको कि उनको हार्ट अटैक हुआ है ऐसे, एंड ही वाज वेरी ब्रेथलेस एंड वेरी रेस्टलेस। तो हमने तब उनको रेस्क्यू रेमेडी, तब मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती थी लेकिन सिर्फ रेस्क्यू दी थी और उनको हॉस्पिटल ले गए थे। So, like it was a lifesaver because there the doctor came little late, and meanwhile, whatever the rescue did was helpful to him. अब एक जगह है, मैंने एक बार एलोवेरा क्रीम में भी रेस्क्यू डाल के मेरे ब्रदर को दी थी, तो उसको एक पैच आ गया था रैश का और बहुत बहुत उसको तकलीफ होती थी। तो उस पर भी उसने जब लगाया तो वो उसको काफी फर्क पड़ा था। ये भी एक दूसरा ये है। एंड घर में कभी झगड़ा होता है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है, एंड कोई पर्सन शॉक में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया इतना बड़ा झगड़ा। एंड जनरली इट्स द पर्सन हु इज वेरी पावरफुल, वेरी दिस थिंग, वो सडनली डजंट नो वेयर व्हाट हैज हैपेंड। उनको अगर हम थोड़ा सा ये देते हैं रेस्क्यू रेमेडी तो उनको भी काफी फर्क पड़ता है। देन हम इसको जॉब इंटरव्यू के लिए जब कोई जा रहा है और उसको बहुत एंजाइटी है एंड ही डजंट नो मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, आजकल तो बहुत ज्यादा ये होता है, उसमें भी हम इसको रेस्क्यू दे सकते हैं। अनदर थिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज उनकी कंपनी में प्रॉब्लम हुआ था एंड दे हैड टू फायर सम पीपल। सो तब भी हमने उनको दे के रखा था कि देर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू रिएक्ट लिटिल स्ट्रांगली टू दिस। जब That's आप what I'm उनको saying. You बोलते have हैं to be. That's what I'm saying. You have to be creative enough. बस क्रिएटिव, या ये ध्यान में रखना होता है कि क्राइसिस है या नहीं है. That's about it. नहीं है, Exactly. करेक्ट। तो तब भी ये बहुत अच्छे से काम हुआ था। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे ये काफी काम आती है, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि वंस अ पर्सन इज स्टेबलाइज्ड, you don't have to continue it, you have to stop it and then you go to the emotions and work with that. And ये कहीं पे भी, जैसे मैम ने बोला है वैसे, कि कहीं पे भी ये it doesn't take the place of medicines. Yes. No, अगर जरूर no medical. It will not replace any medical emergency. एब्सोल्युटली, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं यहाँ पे ये जरूरी है, उसको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल प्लीज ले जाइए, डोंट हेजिटेट ओवर देयर। ये कभी कभी जो इंसान ठीक नहीं हो रहा है, बहुत टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ कि कहीं पे मैं ठीक नहीं होऊंगा, उसको भी ये दी जा सकती है। ये एक एडेड बेनिफिट है। दिस वाज शेयर्ड विथ मी बाय माय फ्रेंड, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इसको। तो ये मेरे लिए आज इतना ही काफी है। यू हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। Thank you, Danas. Thank you so much. Thank you. Okay, Shabnam, right? Shabnam.
By the time, if anybody has to say, Thank you. yes. Hi, good evening. I'm sorry. My cell phone dropped down. That's why there was a problem. Okay. कहाँ पे हो? Where are you? I can't see you. आ गई. Hi, how are you? I am good. Can you see me now? Can you see me now? Yes, I can see you. Yes. Thank God. Most welcome on Okay. board, Shabnam. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. So without wasting the time, I must like to start the remedy. So it is all-rounder crisis remedy. 39th remedy, 39th out of the whole best combination senses. It is the most frequently needed remedy. Although it is the combination of 5 essences, like you have already explained, salt, rocose, ingredient, cherry plum, and clematis, dealing with different sort of emotional and emotional stress, fear, tension, and breaking down despair, and for the feeling of Your being voice is very low. okay. And what about now? Is it clear? Is it clear? Yeah, better than before, but it's very low actually. Okay. Mm, I don't know. That was the reason. Now, now is it better? Not yet. Is it better? Please everyone let me know actually क्योंकि यहाँ पे तो आवाज बहुत कम आ रही है. आप लोगों के उधर नेटवर्क कैसा है उसके ऊपर देखिए. जी क्लियर है. Please mute down yourself. You see ऋतु मैम आपकी आवाज म्यूट पे है. some. Thank You you. see Thank you. Yeah. somebody. We can hear you. It's okay. बोलिए. Excuse me, Miss. Dr. Ritu, somebody has. There is something disturbance. I can't. There is some disturbance in the phone. नहीं शबनम, आप दिख भी रही हैं, आपकी आवाज भी आ रही है. Okay. All the increase related to. नहीं, अब आवाज नहीं आ रही है. अब नहीं आ रही है. कुछ गड़बड़ है, पीछे कुछ और आ रहा है मेरे फोन में ना, मुझे कोई और एक सेकंड मैं देखती हूँ. कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं क्लियर है. एक सेकंड प्लीज. Meanwhile, किसी ने if anybody, yes. somebody has included me. No. आप हैं, ग्रुप पे हैं, इजीली मेरे को दिख रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ, मुझे सभी का भी लगता है, मुझे भी मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ है. किसी ने बीच में ना कुछ लगाया हुआ था. नहीं शबनम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. अब ठीक है, किसी ने बंद कर दिया था बीच में, पर डिस्टरबेंस थी बीच में, किसी ने ना हैक कर लिया था. अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ है, आ रही है, पर अब लो आ रही है. पहले ठीक थी. बस किसी ने बीच में हैक किया हुआ था और कुछ और लगाया हुआ था बीच में. दैट्स व्हाई मैं बोल नहीं पा रही थी. दैट्स ओके. अच्छा ठीक है. अभी ये है कि डीलिंग विद इमोशनल इमरजेंसीज एंड फिजिकल इंजरीज. फॉर एग्जांपल acute fright, bad news, burns, even after and before the surgery, traumas और जो भी स्ट्रेस होता है ना, उसको डील करने के लिए थोड़ा सा इमोशनल उसको इमोशनल लेवल पे जो एंजाइटी होती है उसको कवर करने के लिए रेस्क्यू रेमेडी बहुत हेल्प करती है. इवन dental implants, even in dental implants I have used it. शबनम, वी कांट हियर यू एक्चुअली. अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है ढंग से. क्या चक्कर हो गया अभी? So you'll have to check. So you can आप अपना चेक कर लीजिएगा पहले. Meantime, I can welcome anybody if किसी को कुछ बोलना है रेस्क्यू रेमेडी के बारे में, so they can unmute themselves. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शबनम. पता नहीं क्या मसला है. अभी अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है. अभी भी नहीं है? अब आ रही ठीक है. हो गया, मैं माइक ज्यादा करीब कर लेती हूँ. अभी ऐसा है कि डेंटल इम्प्लांट्स के जिस तरह होता है उसमें मैंने बहुत अच्छा इसका पाया कि जाने से पहले जो डेंटल इम्प्लांट के प्रोसीजर के लिए जाने से पहले
पेशेंट को अगर रेस्क्यू रेमेडी दे दी तो बहुत अच्छा सा उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसने बड़ा अच्छा सा अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो इंसोम्निया का शिकार है ड्यू टू स्ट्रेस। इट हेल्प्स अ लॉट इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। बहरहाल रूट उसकी रूट कॉज तो आपको देखनी है, रूट कॉज तो आपको उसकी देखनी है, उसको एड्रेस करना है रूट कॉज को। तो this remedy just removes the energetic block and enables the body's regulatory system to initiate the necessary measurements or for the treatment, ताकि उसको आगे फॉलो अप के लिए ले जाया जा सके बॉडी को, पेशेंट को। और इसके अलावा यह है कि इसको एक्सट्रीम कंडीशन में जाने से बचाया जा सके। इट वर्क्स ऑन एवरी पर्सनैलिटी टाइप। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे दे दी, आपको असर कर गई, इसको असर कर गई। इनिशियली किसी भी सिचुएशन में जो इमरजेंसी सिचुएशन है, बिफोर रीचिंग द पर्टिकुलर हॉस्पिटल और क्लिनिक, और या कोई भी आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तक पहुंचने से पहले जो ये फैसिलिटेट करती है ये रेमेडी, इट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, कि बहुत ही ऑसम इसके रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा यह है कि मैंने पर्सनली एक पेशेंट को डिप्रेशन के लिए, उसको एंजाइटी और पैनिक अटैक बहुत सीवियर आते थे कि हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था उनको। और एक बार इसी तरह इनको अप्लाई करने से उनका ये हुआ, जो 3 घंटे का उनका पैनिक अटैक का जो सेशन होता था वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर कवर हो गया, हाफ एन आवर में। और उनको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हॉस्पिटल भागना पड़ता था, इस बात से उनको बहुत रिलीफ मिला कि उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और उनका बहुत जल्दी से कवर हो गया। दैट इज अ नाइस थिंग, क्योंकि मुझे इसलिए बीच में बोलना पड़ा, ध्यान आया मुझे जब आपने ये चीज कही। दादा केस हिस्ट्री के पहले जब भी कोई आता था तो उसको ग्लास के अंदर कुछ बूंदें पेशेंट के हिसाब से कभी J1 या कभी A1 डाल के रखते थे, और केस हिस्ट्री लेते टाइम उसको पहले 2-4 बार उसको पिला देते थे, फिर केस हिस्ट्री लेते थे। सो यू कैन ऑल कैन डू दिस, क्योंकि केस हिस्ट्री के टाइम पे भी जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो थोड़ी सी एंजाइटी लेवल होती है। फिर भी बीपी की बात है ना, तो बीपी भी तेज आता है, क्योंकि कई लोगों को डॉक्टर का फोबिया होता है। सो इफ यू गिव दैट बिफोर द केस हिस्ट्री, अगर आप J1 या रेस्क्यू रेमेडी या अगर A1 देते हैं तो वो पेशेंट थोड़ा सा काम हो जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर केस हिस्ट्री, राइट? क्योंकि डिप्रेशन वाला कभी भी हेल्प नहीं मांगेगा, कभी भी आपके पास नहीं आएगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुल आउट द हिस्ट्री। तो हमेशा हिस्ट्री के देने से पहले ग्लास में उसको शांति से बिठाइए, पहले लीजिए उसको साइड में बिठाइए कि आप 2-4 बार पानी पीजिए, देन यू कॉल हिम टू यू and then start taking the case history. That's a nice point, Shabnam. Thank you. Actually, soul, spirit and body There is get some, Shabnam, there is a request. आपके यहाँ से आवाजें भी बहुत आ रही है, and आपका वो वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है। कितनी अजीब बात है ना, मेरे साइड पे कोई आवाज है और मैं अच्छा, बिल्कुल आपका किधर बैठी वीडियो हूँ। भी हिल रहा है, तो एक बार हाँ बिल्कुल स्ट्रेट बताइए, अब बोलिए। Okay, actually soul, spirit and body gets enlisted in the condition of fear crisis. ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है। That's okay, मैंने म्यूट कर दिया है सबको। And rescue remedy is the best option at this time when soul, spirit and body are in danger, in a dangerous condition, क्योंकि इनका आपस में हार्मनी ही आपको एक सेट पॉइंट पे रखती है। जब जरा डिस्टरबेंस आई वहां पे कोई ना कोई काम खराब होना शुरू हो जाता है। एंड इट ऑफन सेव्स द लाइफ। आपके किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऐसी कंडीशन में जिसमें पैनिक का आंसर आ गया, एलिमेंट आ गया, वहां पे आपको रेस्क्यू रेमेडी बेस्ट रिजल्ट देगी। बहुत सारे ऐसा हुआ है कि कई बार बच्चों को ऐसे चोट लगी, पाँव का अंगूठा स्टक हो गया, नेल में से खून निकल आया। रेस्क्यू रेमेडी मैंने पर्सनली देखा है कि देने के बाद 5 मिनट के बाद बच्चों को पता ही नहीं था कि उनको कोई चोट भी लगी थी, क्योंकि वो फियर, खून देख के, और वो जो स्ट्रेस था ना कि मुझे चोट लग गई, वो सच्चाई हो गया। मेरी तरफ से आज इतना है। थैंक यू शबनम, लिटिल स्ट्राइक Yes, था बीच बीच में, बट थैंक यू सो मच, दैट वाज क्वाइट नाइस। थैंक यू शबनम। थैंक यू।
Thank So you, yes, teacher. so if we have questions, we can take some questions also. एक ने ये पूछा था, तन्नुम ने पूछा था, तरन्नुम ने, what should I do in acute depression? So I was just reading this and I told right away कि acute depression में rescue remedy as such नहीं आएगी, क्योंकि डिप्रेशन वाला पर्सन कभी भी आपके पास ये नहीं आएगा बोलने के लिए कि मेरे को डिप्रेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन वाले पर्सन कभी नहीं बोलते हैं, ना किसी की हेल्प मांगते हैं. उनको मन में ये डर लगा रहता है कि मैं कोई भी चीज के लिए बोलूंगा तो ये लोग हंसेंगे, या ये लोग मुझे पागल बोलेंगे, या बोलेंगे कि तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा ही है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट टेक हेल्प. सो इट इज आवर जॉब, जो नियर और डियर वंस होते हैं उनको समझना पड़ेगा, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन इन दैट पर्सन, तो पहले से ही करें. और अगर फिर भी एक्यूट हो चुका है, क्रॉनिक हो चुका है, दोनों में से कुछ भी हो चुके हैं, तो वही वाली बात है, टाइम ऑफ क्राइसिस तो है ही, क्योंकि एक्यूट और क्रॉनिक डिप्रेशन है, तो उस वक्त रेस्क्यू रेमेडी दीजिएगा. वेट फॉर अ वाइल सो दैट द पेशेंट कैन स्पीक अप. जब वो बोलने लगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन के लिए फिर होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारी होती हैं, एंड देन यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कि क्या कॉज है उस डिप्रेशन के पीछे. So yes, this is the answer for your दिन. You have written multiple reasons. That's what I'm saying कि multiple reasons होते हैं, तो वो आपको पहले पता करना पड़ेगा देने से पहले. So the best way is that give rescue remedy before the case history so the patient starts speaking up. Anything else? Anybody has to say anything? Meera, why don't you say something? Most welcome on the board, Meera. Thank you so much, Ritu ma'am. I'm listening with a lot of rapt attention. Today's discussion has been very valuable, and I'll tell you why it's been valuable for me. Even though I've been practicing for a certain Yes, bolo. For me, today's discussion was very valuable क्योंकि rescue remedy हमेशा मेरे लिए थोड़ा सा इफी बटी सब कॉम्बिनेशन रहा है. पर आज इतनी सरलता से एक्सप्लेन किया. क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, डू नॉट ऑफर इट as a chronic. Yeah. And that has stayed with me because maybe there were times I was just giving combinations in the sleep remedy. जिसको स्लीप की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसको रेगुलरली बोल रही थी कि आप उसकी रेस्क्यू रेमेडी में हमने रेस्क्यू रेमेडी डाल दिया था. एसओएस में समझ में आता है, आप किसी को एसओएस देते हो, पर आज जो सीखा कि आप chronically मत दो, like not for a long term. It may not necessarily be useful. We have to be smart enough to identify कि कौन सी वो select remedies हैं जो इन पे एकदम sharp laser focus काम करेंगी. So that was very valuable to learn. And the other thing, just yesterday, मेरी बेटी को बहुत सारी body पे rashes हुए. It was an allergic reaction. It was a reaction from stress. It was very visible. And उससे पहले vomiting हो रही थी, तो पहले वॉमिटिंग हुई, वो सेटल हुई, फिर 1 घंटे बाद बॉडी पे रैशेस हुए. एंड जहां जहां रैशेस हो रहे